हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो हमारा अभ्यास 10 बी है, इसके क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने जो हमारा 10 ए है उसके क्वेश्चनों को कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो जो हमारा 10 बी है इसका देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया, 9 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, किसी संख्या गुणनखंड दे रखे, आपको संख्या बतानी। तीसरा गुणनखंड ये तो उसके अभाज्य गुणनखंड बताने। ठीक है, मेनली इसमें आपको भाज्य और अभाज्य, इसके अंदर क्या है, अभाज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ भाज्य का, तो आपको ये दो टॉपिक अगर पता होगा, भाज्य और अभाज्य, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों का आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या पर्सनली वो संख्या होती है जो अपने आप से, ठीक है, देखो हमारे पास कोई एग्जांपल है कि हमारे पास कोई संख्या 10 है। ठीक है, तो जो हमारा 10 है, 1 से कट जाएगा, 1 के पहाड़े में आता है 10। दूसरी बात, 2 से भी कट जाएगा, ये 2 बजे 10। फिर 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, और 10 से भी कट जाएगा। ठीक है, देखो ये इससे भी कट गया, इससे भी, और इससे भी, इससे। तो ये क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपके मेरे को कम से कम 2 मिनट चाहिए बस भाज्य और अभाज्य के डाउट क्लियर करने में टोटल। ठीक है, कोई हमने संख्या मान ली 5, अब की बार संख्या मान लिया आपने 5। देखो 5 एक तो 1 से कटती है, दूसरा शिवम से कटती है। ठीक है, या तो 1 से कटेगी या खुद से कटेगी। ठीक है, ऐसी संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे, उन्हें आप बोल दो अभाज्य संख्या। क्या बोल रहे हो उनका, अभाज्य संख्या। ठीक है, पता लग गया। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 3, तो देखो 3 एक तो 1 से कटती है, 3 1 के पहाड़े में एक दिया 3, दूसरा एक आता है 3 हमारा 3 के पहाड़े में। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, अभाज्य संख्या। तो वे सारी संख्याएं जो कि खुद से कटे और एक से कटे, एक से और स्वयं से कटे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे हमारे पास 7 ही है, देखो 7 एक तो 1 से कटेगा, दूसरा 7 से कटेगा। ठीक है, तो हमारा 7 क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। वहीं पर कोई संख्या 5 ले ली, 7 ले ली, 9 11, देखो 11 1 से कटता है और 11 से कटता है, तो ये भी क्या होगी, हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या देखो 1, अभाज्य संख्या हमारी 2, क्योंकि 2 से कटेगा। चलो यहाँ पर ले देता हूँ मैं एग्जांपल, देखो 2, एक तो 1 से कटता है, एक स्वयं से कटता है। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 15, 3 5 15, नहीं 15 तो नहीं कटता, और 11 के बाद 17, 17 के बाद 19, ऐसे ऐसे ये सारी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। ठीक है, और दूसरी बात भाज्य संख्या। अब आप बात करोगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, हमारे पास 10 है, 10 1 से कटा, 2 से कटा, 5 से कटा, और 10 से कटा। ठीक है, तो जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या से डिवाइड होती है, आप बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या। जैसे हमारे पास कितना है, 15 ही है कोई एग्जांपल, देखो 15 एक तो 1 से कटेगा, 3 5 15, 5 दिया 15, और 5 का 15 एक 15, इससे कट गया, इससे इससे इससे, तो 2 से तो ज्यादा कट रहा ना, तो ये भी क्या होगी, भाज्य संख्या। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, देखो हमारे पास 16, 16 एक तो 2 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 चौक 16, 4 से कटेगा, और 8 दूनी 16, और 16 एकम 16, तो देखो कितने सारे संख्या को डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया भाज्य संख्या। ठीक है, मैंने आपको अभाज्य पता करना है, अभाज्य जो कि स्वयं से डिवाइड हो, यानी खुद से कटे और एक से कटे, तो आप उन्हें क्या बोलोगे, अभाज्य, अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य और अभाज्य के डाउट आपके मेरे हिसाब से सारे क्लियर हो चुके होंगे। इसके साथ अब हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला 9 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब, अभाज्य मतलब जो कि भाज्य नहीं हो सके, यानी कि उससे छोटा टुकड़ा हो ही ना सके। ठीक है, तो आपको 9 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो क्या करना आपको, देखो सबसे पहले 9 के आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, देखो 2, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 का 3, तो ये 3 गुना 3, 3 गुना के 3 बराबर आ गया हमारा, जो हमारी संख्या थी उसके बराबर आ गया। 9 हमारी संख्या थी ना, तो ये क्या हो गया, इसके अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलोगे आप इनको, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी प्रकार कोई संख्या आपके पास, और एक बात और याद रखना, अभाज्य गुणनखंड की गुना करके संख्या प्राप्त हो जाती है हमें वही। ठीक है, क्योंकि हमें कितना था हमारे पास 9, 9 के अभाज्य गुणनखंड देखो 3, 3 या तो 1 से कटता है, देखो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो अभाज्य है ना, ये वाला 3 भी अभाज्य है। ठीक है, ये क्या आ गया, इसके अभाज्य गुणनखंड। इससे पहले आपको मैसेज ऐसे आपको कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है,
चलो इसी वीडियो में जितना हो सके आपको मैं इन्हें आपको बिल्कुल खोल के बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, आप समझो जरा ध्यान से। कोई एग्जांपल कितना है हमारे पास, कोई संख्या 12 है, इसके आपको क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बताने। तो 12 का क्या हो गया, एलसीएम। दूसरी बात, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 4 6 8, ये सारी संख्या 2 से कट जाती है, ठीक है। तो लास्ट में 2 2 से कट जाएगा, 2 छिकी, माना 2 के पहाड़े में आता है 6 बार। अब देखो क्या 6 2 से कट जाएगा, कट जाएगा। 2 2 यहाँ पर लिखा, 2 के पहाड़े में 6 कितने बार आता है, 2 3 बार, तो यहाँ पर कितना लिखा 3। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या 3 2 से कट जाएगा, नहीं ना, तो 3 किससे कटेगा, 3 कटेगा 3 से, ठीक है। ये हमारे आगे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 गुना के 2 गुना के 3, क्या आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 दूनी 4, 4 या 12 गुणनखंड की गुना करके हमारी संख्या आ जाती है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। तो देखो 2 भी 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, ठीक है। 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये आएगा, अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके 3 गुना के 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ये है, अभाज्य गुणनखंड दे रखे आपको, इधर समझो ध्यान से, कितने दे रखे, 2 गुना के, सॉरी गुना नहीं है, इनके बीच में 2 गुना के, सॉरी 2 और 3 को संख्या बतानी है आपको। मैंने आपको बताया कि किसी संख्या पर आपको अभाज्य गुणनखंड दे रखे हो, तो उनकी गुना करके क्या निकल जाती है संख्या। देखो यहाँ पर भी गुना की, यहाँ पर भी हमने क्या की, गुना। तो इन सबके का गुना कर दे, 2 गुना के 2 गुना के 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो हमारी संख्या कितनी होगी, वो 12, ठीक है। सेकंड का आंसर है 12। देखो यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ये दे रखा है आपको 2 2 3, तो संख्या बतानी, संख्या अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल होती है हमारी संख्या। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें हम 8 और 3, क्या एक संख्या गुणनखंड कितने दे रखे हैं, 8 और 3, ठीक है, 8 और 3 लिख लिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बता दिए, अभाज्य मतलब जो कि भाज्य ना हो, लेकिन 8 और 3 गुणनखंड है, तो गुणनखंड को ऐसे लिखोगे ना आप, 8 और 3, लेकिन 8 तो हमारा 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 8 से कट जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड तो 8 नहीं, तो 8 को क्या करना, आपको टुकड़ों में तोड़ना। आपको क्या 8 को मैं 2 गुना के 4 नहीं लिख सकता क्या, हमने 8 को लिख लिया 2 चौक 8, और ये 3 गुना में ऐसे रखा। अब देखो अब भी दो, बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड तो नहीं है। अभाज्य गुणनखंड क्यों नहीं, जो हमारा 4 है, जो हमारा 4 है ये, सॉरी, जो हमारा 4 है ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा, इसलिए तो अभाज्य गुणनखंड तो नहीं है। अभाज्य गुणनखंड होता है जब खुद से कटे और उसी संख्या से कटे। अगर 4 4 से कटे और 1 से कटे तो अभाज्य गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं। हमने क्या किया, 2 ऐसे रखा स्टार्टिंग का, इस 4 को 2 गुना के 2 लिख लिया, ठीक है, और ये 3 ऐसे, ठीक है। अब देखो ये भी खुद से या 1 से कटेगा, ये भी खुद से 1 से कटेगा, ये भी खुद से या 1 से कटेगा, 3 भी खुद से 1 से कटेगा, तो ये सारे क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड। 2 गुना के 2 गुना के 2 गुना के 3, ये आ गया हमारा थर्ड का आंसर, ठीक है। देखो इनमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो कि 2 या 2 से अधिक से कट जाए, ठीक है, 2 से अधिक से कट जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा इसके साथ होता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या दिया आपको, ये फैक्टर ट्री बताना है, ठीक है। इसमें ये और ये बताना, इसमें ये और ये वाला, ठीक है, और ये वाला 3 बताना है आपको, ठीक है। तो इसे देख कर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप देखोगे क्या है, देखो 60, हमने क्या किया, इन दोनों की गुना करके कितना होना चाहिए, 60। देखो 6 था, सॉरी ये ऐसे नहीं, थोड़ी देर नॉलेज के लिए आपको पेपर में नहीं करना, 6 था 60, ठीक है। अब 6 6 2 इधर आ गया, तो 2 में ऐसे किस संख्या गुना करके 6 है, 3 गुना करो, 2 3 6, ऐसे 5, यहाँ पर कितना 10, तो 5 में ऐसे किस संख्या गुना करें जो 10 आ जाए, 5 दूनी 10, ठीक है। तो आपने एक ये भर दिया, एक ये भर दिया, ये दो काम करने थे आपको, ठीक है। देखो इसमें देखो ये 60 है, 30 की ऐसे किस संख्या में गुना करें जो 60 है, 30 दूनी 60, कंप्लीट। अब आ जाओ 60, यहाँ कितना है 10, 10 के ऐसे किस संख्या में गुना करें जो 30 आए, 10 दिया 30, यहाँ पर आ गया हमारा 3, ठीक है। अब नीचे आओ, देखो 2 2 के ऐसे किस संख्या में गुना करें जो 10 आए, 2 के लिए 10, ये भर दिया, ये भी भर दिया, ये भी भर दिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट, ना हार्ड नहीं था, ठीक है। देखो आपके पास कोई एग्जांपल है 15 और इधर लिख रहा 5, तो यहाँ पर कितना लिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सिंपली 3 लिखना होगा क्योंकि 5 दिया 15। इस प्रकार से क्वेश्चन को इनको सोल्व करना, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे से ध्यान सुनो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की ये है 1,09,999, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये संख्या क्यों है 4 अंकों की बड़ी, ये क्यों नहीं हो सकती, कि बहुत से बच्चे पूछेंगे कि ये भी तो 4 अंक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यही क्यों है, ये क्यों नहीं है।
देखो इसमें भी एक जोड़ लो, इसमें भी एक जोड़ लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो ऐसे नहीं ऐसे जोड़ते हैं, 1 2 3 4, क्या जोड़ा आपने इसमें 1। ठीक है, देखो 9 और 1 10 की जीरो हासिल लगा, 1 9 और 1 10 की जीरो हासिल लगा, देखो 9 और 1 10 10 की जीरो हासिल लगा, 1 यहाँ पे लिख दिया, 9 और 1 10 10 की जीरो हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की जीरो हासिल लगा 1, तो 9 और 1 10। अब गिन लो कितने अंकों की हो गई है, 1 2 3 4 5, कितने अंक हो गए 5। तो ये एकमात्र ऐसी संख्या है कि अगर इसमें आप कुछ भी जोड़ेंगे ना मामूली चीज, तो ये 4 अंक होगी, हो जाएगी, 5 अंक की हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 1000, आप बोलोगे कि ये संख्या क्यों नहीं हो सकती 1000, अगर इसमें मैं एक जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 1001। देखो अब कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4, अब ये कितने अंकों की 4। ठीक है, तो 999 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि 4 में सबसे बड़ी, 5 अंकों की 5 9 लिखो, 10 अंकों की तो 10 बार 9 लिखो। ठीक है, पता लग गया आपको 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आपको ये तो पता लग गया 9, अगर मैं पूछूं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, अब बहुत से बंदे बोलोगे ये क्यों है, एक क्यों नहीं। ठीक है, अगर मैं इसमें एक जोड़ देता हूँ तो कितने हो गए 10, कितने अंक बन गए एकदम, एक जोड़ दी 2 अंक बन गए ना। अगर वहीं पर मैं, आप बहुत से बंदे बोलेंगे कि एक सबसे बड़ी संख्या, अगर इसमें मैं एक जोड़ता हूँ तो कितने हो गए 2, लेकिन एक है ना, अगर बहुत से बोलेंगे 5 5 में एक जोड़ देता हूँ तो 6, तो सबसे बड़ी एक अंक की 9 और 2 अंक की होगी 99। क्यों, क्योंकि अगर मैं 99 में एक जोड़ देता हूँ तो 100 हो जाएगा, और जो 100 हो हमारा 3 अंक का बन गया। ठीक है, कितने अंक का, 3 अंक का, तो हमें चाहिए 2 के, इसलिए सबसे बड़ी 2। वही तीसरी बात 99, 999, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है, क्यों है ये, क्योंकि अगर इसमें मैं एक जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 1000, अरे 1000 में 1 2 3 4, 4 अंक हमें चाहिए 3 अंक की, तो 999 3 अंक की। ऐसे ही जितने अंक की सबसे बड़ी पूछोगे उतने क्या लगा दोगे आप, सिंपली क्या करोगे आप, उतनी ही बार 9 लिख दोगे। ठीक है, और जो छोटी है वो उससे अगले क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4, अगर इसमें एक जोड़ दे 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है आपको, उसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने की दो विधि होती है, एक तो भागफल विधि, एक गुणनखंड विधि। ठीक है, हम निकालते हैं भागफल विधि से। देखो जो हमारा ये है 3 से कट जाएगा ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3। ठीक है, अब किससे कटेगा, 11 से काट लो, 1 2 3 4, 11 से काट लो। हमने क्या किया, 11 देखो, 11 एक एक पे तो चली गई, तो 11 पे चली, 11 का 11। ठीक है, अब इस पे एक पे तो चली गई, दो अंक पे चलानी पड़ेगी, दो अंक पे एक साथ चलाने के लिए आपको बीच में जीरो लगानी होगी। ठीक है, तो ये इसका आ गया ये क्या लिख रहा था, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 11 से 3 बार कट गया। क्या अब 11 से कट सकता है क्या, नहीं कट सकता, तो इसे क्या करोगे आप, 101 एकम 101, क्योंकि 101 किसी के पहाड़े में नहीं होता। ठीक है, तो ये आगे हमारे अभाज्य गुणनखंड 3 गुना के 3 गुना के 11 गुना के 101। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।